ओके, अब आइए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY, समझते हैं इसको। ये एक तरीके का इंश्योरेंस का स्कीम है, ठीक है, जिसमें आपको कवर किया जाएगा। क्या कवर करोगे? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। इसमें अब आपको 3 भाग है। डेथ, बच्चों से बात, एक्सीडेंट से डेथ हो गया, हाँ। उसके बाद है डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी को भी इन्होंने 2 भाग में बांटा है, एक हो गया टोटल, एक हो गया पार्शियल। टोटल डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। बोथ लेग, दोनों लेग कट गया। बोथ आई, दोनों आँख फूट गया, ऐसा मान लीजिए। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे सिंगल लेग, सिंगल आई आपका डैमेज हो गया, ठीक है। एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता है, ये मैं जस्ट एक उदाहरण बता रहा हूँ। यहाँ पे कवर क्या किया हुआ, कितना अमाउंट कवर है आपका? 2 लाख रुपए कवर किया हुआ। कितना कवर है? 2 लाख रुपए। तो डेथ हो गया तो कितना मिल जाएगा? 2 लाख पूरा मिल जाएगा। टोटल डिसेबिलिटी में कितना मिल जाएगा? यहाँ भी आपको पूरा मिल जाएगा 2 लाख रुपए। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो यहाँ भी यहाँ आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, आधा मिलेगा, ठीक है। अब ये जो कवर है ये आपको सिंगल ईयर कवर करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आपको रिन्यू करना होगा एवरी ईयर। यह एक नोट बना के लिख लीजिए। यह एक लीन पीरियड होता है 45 डेज का। इसका मतलब ये है, इस 45 दिन में अगर आपका डेथ हो गया तो नो मनी, यानी कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। हम बोलेंगे नो कवर होगा आपका, नो लाइफ कवर, लाइफ का नो एक्सीडेंट कवर होगा आपका, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ध्यान से सुनिएगा। 46 डेज एंड ऑनवर्ड्स आपको मिलेगा। तो 45 दिन तक कुछ नहीं, जब ये स्कीम लोगे तो 45 दिन तक कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा और हर साल रिन्यू करते चलना है। अब हम आएंगे प्रीमियम। प्रीमियम बहुत ही छोटा है, 12 रुपए का एवरी ईयर, समझ गए? अच्छा, ये कौन कवर करता है, मतलब ये कौन एजेंसी देती है जो हम ये इसको बोलेंगे? आप बोलना है कि एडमिनिस्ट्रेटर, या अगर आपका दूसरा सवाल है ऑफर कौन करता है, ठीक है, हम यहाँ आते हैं। ऑफर करने वाली होगी आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो भी पब्लिक सेक्टर का जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, या कोई दूसरा अदर इंश्योरेंस कंपनीज जो टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने के लिए तैयार है। ठीक है, इसको फॉलो करेंगे तो ही मिलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देना है, ये जो 12 रुपए का प्रीमियम है आपको हर साल लगेगा, ठीक है। ये 1 जून से 31 मई तक ही चलेगा, याद रखना है आपको। उसके बाद है ऑटो डेबिट हो जाएगा पैसा, कब होगा? 31 मई को ऑटो डेबिट होता है, ठीक है। ये स्कीम कब से कब तक चलेगा? 1 जून से लेके 31 मई तक चलेगा और पैसा ऑटो डेबिट होते रहेगा, ठीक है, 31 मई एवरी ईयर। एक सवाल है कि मेडिकल चेकअप होता है, तो हम बोलेंगे नो मेडिकल चेकअप। कुछ मेडिकल चेकअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई मेडिकल चेकअप नहीं होता। अब जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें जो एज रखा गया है मिनिमम हो जाएगा आपका
18 ईयर्स और मैक्सिमम हो जाएगा 70 ईयर्स। ठीक है, इसमें आपके पास केवल एक ऐसा, मान लीजिए 10 जगह आप या 10 बैंक में आप खुलवा लेते हो PMSBY, आप क्लेम सिर्फ ओनली 1 जगह होगा, मतलब क्लेम में जो होगा आपको केवल एक ही जगह होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा और 9 जगह आप क्लेम नहीं कर सकते, 9 जगह क्लेम जो होगा वो नहीं होगा, सिर्फ क्लेम एक ही जगह होगा। इसलिए हम लोग यही कहते हैं कि एक ही जगह पे अकाउंट खोलिए। सरकार क्या, हम लोग क्या बोलते, सरकार बोलती केवल आपको सिंगल प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होना चाहिए। इसको खोलना, ओपन करने के लिए आप 2 जगह जा सकते हो, बैंक चले जाओ या पोस्ट ऑफिस चले जाओ। ठीक है, यहाँ बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो, दोनों जो डॉक्यूमेंट मांगती है वो आधार मांगती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या मांगी, आधार, मतलब क्या, आधार कार्ड वगैरह देके आप इससे काम करवा सकते हैं। मेरी बात समझ, कुछ चेंजेस की गई हैं 1 जून 2022 को। ठीक है, वो क्या है पहले समझिए। पहले जो प्रीमियम था आपका वो था 12 रुपए। ठीक है, अब इंक्रीज हो गया, अब बढ़ गया है प्रीमियम ₹20 हो गया। ठीक है, कब से, 1 जून 2022 से। ठीक है, चलिए इस जान के रखना था, प्रीमियम बढ़ गया है। अच्छा, अब इसमें इंश्योरेंस कंपनी को कितना मिलेगा, 18 रुपए। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट ठीक है, जो नया इनरोलमेंट होता है, न्यू इनरोलमेंट, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसमें यहाँ 1 रुपये मिलता था इनको। ठीक है, यहाँ कितना मिला, इंश्योरेंस कंपनी को 1 रुपया, या 18 रुपये हो गया, इसको 1 रुपये हो गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बैंक अपना, ये किसको पैसे जाएगा, एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बैंक को जाएगा 1 रुपया। ठीक है, फॉर न्यू इनरोलमेंट्स ओनली, केवल जो न्यू इनरोलमेंट होगा ना वहीं पे बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स को 1 रुपया मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप ये जो पैसा है, ये पैसा को आप सेव कर सकते हैं। कैसे सेव होगा ये, अगर आप इनरोल करते हैं, इफ यू इनरोल डायरेक्टली कैसे कर सकते हो भाई, आपने गया इंटरनेट बैंकिंग से आप इनरोल कर लिया, मान लीजिए इंटरनेट बैंकिंग से या मोबाइल बैंकिंग से आपने इसको इनरोलमेंट कर लिया, तो आप यहां पे सेव कर पाएंगे ₹1। ये जो 1 रुपया जा रहा है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को, वो बचा सकते हैं अगर आप इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग से करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस केस में अगर आप यहां से जाते हो इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग से करते हो, तो आपका 19 रुपीज लगेगा प्रीमियम। अब आपको क्या लगेगा, 90 रुपीज लगेगा प्रीमियम। और ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने यहाँ का 1 रुपया बचा लिया है मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग करके। ठीक है, तो आपको जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, ठीक है, प्रीमियम क्या चीज का था, ये इंश्योरेंस का था प्रीमियम, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इंश्योरेंस का प्रीमियम आप यहाँ पे बचा सकते हैं। क्लियर हो गया बात, चलिए सारा पॉइंट्स लिख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ मेजर कंपनी जो है वो सेम है, LIC ही आपकी मेजर कंपनी है। इंश्योरेंस प्रीमियम किसको जा रहा है, बेसिकली LIC को जा रहा है। ठीक है, एंड और कोई दूसरा है एंड अदर इंश्योरेंस कंपनी, बेसिकली LIC करती है, चाहे कोई दूसरा इंश्योरेंस कंपनी जिसको इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भारत सरकार के पसंद आएंगे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सारा पॉइंट लिख लीजिएगा। थैंक यू।